कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर एक बार सलाम। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह में, प्यार में आप सुरक्षित और आनंदित हैं। आइए हम फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को ग्रहण करने के पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, और आपकी ओर से अभी सभी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, हम पर प्रेम किया, अनुग्रह किया, और पिता परमेश्वर फिर एक बार इस नए दिन में पिता परमेश्वर हमें कदम रखने का अवसर प्रदान किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आप आज के पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार को आप खोल दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपका पवित्र वचन ग्रहण कर सके, और इतना ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर उसको अच्छी तरह से संभल कर, अच्छी तरह से स्वीकार करके पिता परमेश्वर फिर एक बार उसको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस्तेमाल करने वाले बन सके। प्रेमी पिता, हम दुआ करते प्रभु जी, फिर एक बार आपका पवित्र वचन प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करें, बातचीत करें, ताकि पिता परमेश्वर हर एक वचन, हर एक शब्द पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर हर एक विश्वासियों को आशीषित का कारण बने। हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, फिर एक बार मैं एक सुंदर वचन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। लास्ट हफ्ते में पिता प्रियो, मैं आपके साथ में परमेश्वर के सेइंग्स के बारे में मैंने आपसे बातचीत की, और उसी सब्जेक्ट को लेकर मैंने आपसे कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार के द्वारा 7 सेइंग्स परमेश्वर के पवित्र मुख के द्वारा हम तक पहुंचा गए, और इसी विषय को लेकर मैं आगे तक भी जो 7 सेइंग्स है उसके बारे में आपके साथ मेरे विचार को आपके सामने सम्मुख रखने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि प्रियो आप फिर एक बार मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि इस विषय को आप अच्छी तरह से समझ सके। आज का वचन प्रिय मित्रों, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 13 to 15, निर्गमन की किताब इसका 3रा अध्याय और वचन
13 से लेकर 13 वचन से लेकर 15 वचन तक, और उसी प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय और 58वां वचन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 58। इन दोनों वचनों के द्वारा, दोनों वचनों के ओर से आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचनों में कितनी गहराई है और किस प्रकार वो हमें समझाना चाहता है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इन दोनों वचनों के द्वारा ये हमसे बताना चाहता है कि मेरा जो मनुष्य के प्रति जो प्रेम है, संबंध है, वो ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक हमेशा रहा है। और इसलिए इस बात को बार बार उन्होंने रिपीट करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि प्रियो वो हम सब लोगों को अंधकार में रखता है, ऐसा नहीं, बल्कि बार बार हमें सतर्क करना चाहता है कि मैं कौन हूं। प्यारे मित्रों, इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए प्यारे मित्रों फिर एक बार हमें एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 13 और 15 की ओर हमें जाना बहुत ही आवश्यक होगा। प्यारे मित्रों, हमें एक्सोडस चैप्टर 3 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा को एक जलती हुई झाड़ी के द्वारा, प्यारे मित्रों, वहां पर वो दर्शन देते हैं और कहता है कि मूसा उस टाइम जहां पर वो सिनाई पर्वत था, वहां पर जब वो उपस्थित था तो उसकी आयु हमें बताती है कि वो 80 इयर्स का था, 80 साल का व्यक्ति था। प्यारे मित्रों, 80 साल बहुत ही आज के जमाने में बहुत ही एक बड़ी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उस जमाने में प्यारे मित्रों 80 साल का व्यक्ति बहुत ही मजबूत और सक्षम और शक्तिशाली ऐसा व्यक्ति था। प्यारे मित्रों, वहां पर हमें बताता है कि परमेश्वर मूसा को वो अगुवाई करना चाहता है, इनविटेशन देना चाहता है, और उसे हमें इनविटेशन देने का जो मकसद है, रीजन है, वो रीजन वहां पर उसे मूसा को बताता है। प्यारे मित्रों, इसका मतलब ये इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता है कि उसके पहले मूसा को उस इज़राइल के परमेश्वर के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। वो अनजान व्यक्ति था। उसको उन्होंने कभी अपने जीवन में परमेश्वर को उसके नाम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था, कभी भी उन्होंने सुना नहीं था। लेकिन प्यारे मित्रों, यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, पिता परमेश्वर उससे स्वयं दर्शन देकर स्वयं की आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं, इसके बारे में वो वहां पर मूसा को वो बताता है। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 13, निर्गमन की किताब इसका 3रा अध्याय 13 वचन में यहाँ पर प्यारे मित्रों, यहाँ पर उस परमेश्वर ने खुद का जो पर्सनल नेम है, व्यक्ति जो नेम है, वो नेम की जानकारी मूसा को देता है। इतना ही नहीं, बल्कि प्यारे मित्रों, वहां पर जो परमेश्वर है वो अपने विश्वासी लोगों को चुनता है, बुलाता है, इनविटेशन देता है, कॉल देता है और उसके साथ बातचीत करता है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर ने हमें मूसा के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर वो बताना चाहता है कि जो मैं परमेश्वर हूं, वो मूसा को कहता है कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं। उसके साथ साथ अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। देख, सदा तक मेरा यही नाम रहेगा। प्यारे मित्रों, ये 3 जो जनरेशन है, 3 जो पैट्राइक है, उसके द्वारा हमें परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं।
बहुत ही सुंदर बात उन्होंने बताई कि मेरा जो संबंध है प्यारे मित्रों, यहाँ पर मूसा से बातचीत करते हुए परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं और अब से लेकर आगे तक यही मेरा नाम रहेगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पर मूसा को जब उन्होंने इस बात को उन्होंने सुना तब प्यारे मित्रों थोड़ी देर के लिए प्यारे मित्रों वो अचंभित हुआ कि ये परमेश्वर कौन है। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही गंभीर विषय यहां पर परमेश्वर हमें बताना चाहता है। इस नाम के द्वारा प्यारे मित्रों परमेश्वर 500 साल पीछे लेकर जाता है। प्यारे मित्रों, अगर आप जेनेसिस की किताब को आप वहां पर पढ़ेंगे तो उसकी जो आयु है उसके आयु के बारे में हमें बताता है कि कितने साल उन्होंने इस जगत में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। यहाँ पर बताना चाहता है कि 500 साल इन तीनों जनरेशन के द्वारा परमेश्वर पीछे लेकर जाता है और उनको उसके बारे में बातचीत करना चाहता है कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं। और कहता है कि आई एम द गॉड ऑफ द पास्ट, आई एम द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। मैं तुम्हारे पास का भूतकाल का परमेश्वर, अभी का भी परमेश्वर हूं और भविष्य काल का भी परमेश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर यहाँ पर हमें बताना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं, उनसे बातचीत करने वाला परमेश्वर। क्या मेरा गॉड मेरे से बातचीत करता है, कॉन्वर्सेशन करता है? प्यारे मित्रों, आज हमें प्यारे मित्रों हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के हाथ में क्या है, मोबाइल है। उस मोबाइल के द्वारा प्यारे मित्रों अपने प्रियजनों को, चाहे वाइफ हो, बहन हो, भाई हो, मित्र हो, कोई भी हो, उनके साथ इमीडिएटली हम कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, जब हमें उनके द्वारा रिस्पॉन्स मिलता है तभी हमें बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है। प्यारे मित्रों, जब मैंने पिछले दिनों में कुछ मेरे मित्रों से मैंने 20-25 साल के बाद मैंने बातचीत की तो प्यारे मित्रों मुझे बहुत खुशी हुई और जितनी खुशी मुझे हुई उतनी खुशी मेरे मित्रों को हुई। इसका मतलब यह है कि प्यारे मित्रों हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। वो अकेला नहीं रह सकता, हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें अपने आइडेंटिटी बताना चाहता है। और आगे कहता है कि प्यारे मित्रों यहाँ पर पहली महत्वपूर्ण बात परमेश्वर आप हमारे सामने रखना चाहता है, वही बात मूसा के सामने उन्होंने रखा कि मैं आई एम द गॉड ऑफ द प्रेजेंट, मैं वर्तमान काल का परमेश्वर हूं। प्यारे मित्रों, यहां पर परमेश्वर ने अपने नाम को मूसा को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया। प्यारे मित्रों, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि मैं, वहां पर कहते हैं कि मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। प्यारे मित्रों, इस नाम को जब हम सुनते हैं तब हमें ये नाम हमें यूनिक लगता है, सबसे अलग लगता है। ऐसा नाम हमने कभी नहीं सुना और आगे भी नहीं सुनेंगे। लेकिन प्यारे मित्रों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरा नाम क्या है, इस बात को उन्होंने मूसा को स्पष्ट रूप से उन्हें बताने का प्रयास किया। प्यारे मित्रों, जब उन्होंने इस नाम को सुना तो प्यारे मित्रों वो नाम बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही सामर्थ्यशाली था। और वो कहता है कि मैं इस नाम को सुनने के लिए और जो व्यक्ति मेरे से साथ बातचीत करता है उसके साथ नजर मिलाने की भी मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। प्यारे मित्रों, इज़राइल लोगों में एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि वो अपने इस पवित्र परमेश्वर का जो नाम है वो नाम अपने जुबान पर लेने के लिए असमर्थ ऐसा महसूस करते थे, अपने आप को बहुत ही कम महसूस करते थे। प्यारे मित्रों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर हमें अपनी आइडेंटिटी क्या है उसके बारे में
बताता है। वो कहता है कि मैं पूर्वजों के साथ में बातचीत करने वाला परमेश्वर था, उनके साथ चलने वाला परमेश्वर था, उनके मध्य में रहने वाला परमेश्वर था। प्यारे मित्रों, वो परमेश्वर नए नियम में कहता है कि आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बात को प्यारे मित्रों बहुत से लोगों ने अनुभव किया, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि मैं जो परमेश्वर हूं आपके साथ सदा काल के लिए रहने वाला परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28वां अध्याय और 20वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20। आई एम विथ यू ऑलवेज। यहां पर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में सदा रहने वाला परमेश्वर, और इतना ही नहीं बल्कि जगत के अंत तक रहने वाला परमेश्वर। प्यारे मित्रों, इस बात को वो हमारे सामने, हमारे प्रियजनों को स्वयं बताना चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि जब मूसा ने, प्यारे मित्रों, इस इस्राएल लोगों में एक महत्वपूर्ण बात थी। जो भी व्यक्ति को हम मिलते हैं तब इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं करते, स्वयं का परिचय किसी को भी नहीं देते। लेकिन इस्राएल लोगों में अगर किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना है, स्वयं का परिचय देना है, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे अंदर जो पावर है, मेरे अंदर जो अधिकार है, मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, उस व्यक्ति को मैं देना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को मैं बातचीत करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के साथ मैंने चुना है, ऐसे व्यक्ति को मैं पावर देना चाहता हूं। यहां पर प्यारे मित्रों, जब मूसा से उन्होंने बातचीत की, जलती हुई झाड़ी के द्वारा उन्होंने बातचीत की, तो परमेश्वर यहां पर बताना चाहता है कि मेरे अंदर जो पावर है, वो मेरे अंदर का पावर मैं तुमको देना चाहता हूं। प्यारे मित्रों, आगे हम चलकर हम ये देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है उसके अंदर पावर था, सामर्थ्य था, और वो सामर्थ्य का इस्तेमाल मूसा अपने आगे के जीवन में करे। इसलिए अपनी पहचान मूसा को वो करता है। प्यारे मित्रों, मूसा को कहता है कि आप जब भी प्रेयर करो, प्रार्थना करो, तब मेरे नाम में प्रार्थना करें। जब भी आप प्रचार करो मेरे नाम के द्वारा, आप दूसरों को अच्छी बातें बताओ, तब मेरे नाम के द्वारा आप प्रचार कीजिए। और इतना ही नहीं बल्कि जब आप प्रोफेसी करते हो तभी भी मेरे नाम का इस्तेमाल आप कीजिए। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मूसा को उन्होंने उस दिन दी। बहुत ही उसके लिए एक इंपॉर्टेंट समय था, इंपॉर्टेंट एक इवेंट था कि परमेश्वर आज मुझसे बातचीत किया। प्यारे मित्रों, यहां पर परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के उन्होंने कॉल दिया, उन्होंने बुलाया उसे। किस मकसद था, क्या मकसद था उसका, क्या कारण था मूसा को बुलाने का? इस्राएल लोगों को फिरौन के द्वारा, फिरौन के उसके हाथ से उससे उन्हें बाहर निकाला है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि वो जो परमेश्वर है इस्राएल लोगों के दुख को वो देख नहीं सकता, और इसलिए फिरौन के मिस्र देश से निकाल कर लाने के लिए अगुवाई करता है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमें भी परमेश्वर एक विशिष्ट कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाहट देता है। कभी उस बुलाहट को प्यारे मित्रों हमने गंभीरता से हमने विचार किया? हमारी बुलाहट को कभी हमने इंपॉर्टेंस दिया कि परमेश्वर हमें क्यों बुलाना चाहता है, क्या कारण है, क्या मकसद है? प्यारे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि मूसा के द्वारा सभी इस्राएल लोगों के जीवन का जो दुख है, दर्द है, परेशानी है, उसमें से बाहर निकाल कर परमेश्वर के राज्य में लेकर आए। प्यारे मित्रों, अगर हम लेवियों इसका 18 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक अगर पढ़ेंगे, लेविटिकस चैप्टर 18 चैप्टर से लेकर 22 चैप्टर तक अगर आप वहां पर पढ़ते हैं, तो वहां पर बार बार फ्रिक्वेंटली
मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं यहोवा परमेश्वर। इस बात को, इस फ्रेज को बार बार उन्होंने रिपीट करने का प्रयास किया। प्यारे मित्रों, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये हमारे लिए, ये जो परमेश्वर है, हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, आपके जनरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर बताना चाहता है कि आई एम द गॉड ऑफ द पास्ट। मैं जो परमेश्वर हूं, भूतकाल का परमेश्वर हूं। प्यारे मित्रों, इस बात को उन्होंने एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 15 में वहां पर हमारे सामने रखने का प्रयास किया। मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर, अब्राहम का पिता परमेश्वर, इसहाक का पिता और याकूब का परमेश्वर हूं। मेरा नाम सदाकाल के लिए रहेगा और इस नाम के द्वारा आपके पूर्वज पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरे स्मरण इसी से हुआ करेगा। और इसके अलावा इस जगत में, इस दुनिया में दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ मेरा नाम स्मरण रहेगा। हर एक के बच्चों के बच्चों को स्मरण रहेगा, उसके पूर्वजों को स्मरण रहेगा, हर एक व्यक्ति को स्मरण रहेगा। क्यों? मेरे द्वारा इस सभी लोगों को मैंने बनाया, मेरे हाथों से उन्होंने बनाया। और इस बात के लिए यहाँ पे जो परमेश्वर है, हमारा जो यहोवा परमेश्वर है, वो स्वयं हमें इंट्रोड्यूस करता है। अगर वो परमेश्वर, प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारे पूर्वजों के उनके साथ एक कवेनेंट बांधने का वो प्रयास करता है, वाचा बांधने का प्रयास करता है कि मैं तुम्हारे साथ में था और रहूंगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पर He is the God of अब्राहम। वो परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर था। प्यारे मित्रों, क्यों परमेश्वर वो अब्राहम का परमेश्वर था? क्योंकि वो राइचियस व्यक्ति था, विश्वासी व्यक्ति था, परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के हरेक बातों को वो गहराई से समझता और उस पर विश्वास रखकर, ईमान रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता था। प्यारे मित्रों, यहाँ पर वो धर्मी पुरुष प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखा, ईमान रखा। ऐसा नहीं कहा कि थोड़ी देर के लिए। प्यारे मित्रों, यहाँ पर उसके मन में प्रश्न आता है, जैसे हमारे मन में और आपके मन में प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार मूसा के अंदर भी प्रश्न आया था। लेकिन फिर भी प्यारे मित्रों, उस परमेश्वर पर उन्होंने क्या किया? ईमान रखा, विश्वास रखा। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1, सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बार बार उन्होंने मूसा को कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और आपके साथ में 3 जनरेशन तक आपके साथ में था और आगे चलकर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर एक डिवाइन नाम, जो पवित्र नाम का जो एक महत्व है, उसके सामने वो रखना चाहता है। वो कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर था, इसहाक का परमेश्वर था और उसी प्रकार याकूब का परमेश्वर। इसहाक के बारे में प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने अब्राहम को एकलौता पुत्र कौन दिया? परमेश्वर ने दिया, उसका नाम इसहाक था। इसहाक के बारे में बहुत ही एक ही चैप्टर जेनेसिस में हमें पाया जाता है प्यारे मित्रों, लेकिन उसका विश्वास भी परमेश्वर पर बहुत ही मजबूत था। उन्होंने अपने आंखों से परमेश्वर के सामर्थ्य को उन्होंने ग्रहण किया था, देखा था। प्यारे मित्रों, इस बात के लिए समझने के लिए आपको वहां पर अब्राहम के स्टोरी को कंप्लीट आपको पढ़ना आवश्यक होगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूँ। और वो भी व्यक्ति धर्मी पुरुष था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था और इकलौती एक संतान होने के नाते प्यारे मित्रों, उसका जो विश्वास है अपने पिता पर पूर्ण था। प्यारे मित्रों, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसी की वजह से उसका नाम अब्राहम के साथ जुड़ा गया है। प्यारे मित्रों, उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि
ये जो गॉड है याकूब का भी परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, याकूब जो ये व्यक्ति है वो इसहाक का बेटा है। प्यारे मित्रों, इसहाक का और रिबेका बेटा है। लेकिन इसके कैरेक्टर की ओर जब हम देखते हैं तो प्यारे मित्रों उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं था। ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है कि बहुत ही चालाक व्यक्ति था, धूर्त व्यक्ति था और अविश्वास व्यक्ति था और पहलौठे का हक छीनने वाला, अधिकार छीनने वाला ऐसा व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर हमें उस कहानी के द्वारा आगे को बताते हैं कि जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई। प्यारे मित्रों, यहाँ पर इब्रानियों इसका 11वां अध्याय 21 वचन और जेनेसिस चैप्टर 22 से लेकर 30 तक अगर वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर इस याकूब का जो मुलाकात है वो मुलाकात उस परमेश्वर से हो गई। और जब उसकी मुलाकात वो ईश्वर से, इस अब्राहम के परमेश्वर से बातचीत हुई और मुलाकात हुई, तब उसका नाम, उसका कैरेक्टर चेंज हुआ और उस परमेश्वर ने उसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया बल्कि उसका नाम भी चेंज किया। वो कहता है कि आज से तुमको इसहाक नहीं बल्कि याकूब नहीं बल्कि इज़राइल आप कहलाएंगे। अब से लेकर आगे तक आपका नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल कहलाओगे। प्यारे मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर जो है मनुष्य का कैरेक्टर ही बदलता नहीं, लेकिन उसका जीवन कंप्लीटली जीवन चेंज करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम, उसको एक नया नाम, नई आइडेंटिटी वो देना चाहता है। देखो प्यारे मित्रों, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, अनुग्रह करता है। इस बात को समझने के लिए प्यारे मित्रों हमें परमेश्वर की ओर जाना पड़ेगा। हमारा कैसा भी व्यवहार हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर चेंज करने वाला, उसमें बदलाव लाने वाला, एक नई दिशा दिखाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो परमेश्वर है हमारे पास को भी देखता है, प्रेजेंट को भी देखता है। और परमेश्वर की दृष्टि में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे पुरुष हो, व्यक्ति हो, बहन हो, भाई हो। इसलिए परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। प्यारे मित्रों, इब्रानियों की किताब इसका 13वां अध्याय 8वें वचन में कहता है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग सा है। हमारा जो परमेश्वर है चेंज होने वाला परमेश्वर नहीं, एक जैसा परमेश्वर है। तो क्या कभी हम उस पर भरोसा रखने का प्रयास किया? कभी उससे जानने का प्रयास किया? हुई थी वो कौन है? मैं जिस पर विश्वास रखता हूं, ईमान रखता हूं, उसको जानने का हमने प्रयास किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि प्यारे मित्रों, आई एम द गॉड ऑफ द फ्यूचर। मैं भविष्य काल का परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारे पास को देखता है, प्रेजेंट को देखता है, तो फ्यूचर को भी देखता है। बहुत ही गहराई से देखता है। हमारा परमेश्वर प्रेजेंट में भी वो हमारे साथ है। चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दर्द हो, कितनी भी महामारी हो हमारे बीच में, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे मित्रों, वो स्वयं कहते हैं कि मैं भविष्य काल का परमेश्वर हूं। आपका भविष्य मेरे हाथ में है। मैं आपको सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा, मैं आपके मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर हूं। प्यारे मित्रों, यहां पर इज़राइल का परमेश्वर जो है एक इंडिपेंडेंट ऐसा गॉड है, स्वतंत्र ऐसा गॉड है, एक सेल्फ एग्जिस्टेंट, स्वयं का अस्तित्व बताने वाला परमेश्वर है, सेल्फ सफिशिएंट,
आत्मनिर्भर ऐसा परमेश्वर है जिसके अंदर पावर है, सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य को कोई स्टॉप नहीं कर सकता, ऐसा परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, इस परमेश्वर ने हमें स्वयं होकर दर्शन दिया, हमसे बातचीत किया, हमारे पूर्वजों से बातचीत किया। प्यारे मित्रों, यहां पर परमेश्वर का कहता है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि गॉड हैज नो लिमिट। उस परमेश्वर को किसी प्रकार का लिमिट नहीं है, बाउंड्री नहीं है, किसी के व्यक्ति के पावर में वो सम्मिलित होने वाला परमेश्वर नहीं है। प्यारे मित्रों, ही इज एन इनफिनिट गॉड, अनंत असीम ऐसा गॉड है वो, उस किसी प्रकार का लिमिट नहीं है। प्यारे मित्रों, यहां पर हमारा जो गॉड है एक होली स्पिरिट है, एक शुद्ध आत्मा है। वो शुद्ध आत्मा पास्ट में भी जा सकता है, प्रेजेंट में भी हमारे साथ रह सकता है, फ्यूचर में भी रह सकता है, और जहां पर भी उसको जरूरत है वहां पर एनी टाइम ही कैन मूव। कभी भी वो हमसे बातचीत कर सकता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर यहाँ पर हमें एक 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे सामने इस वचन के द्वारा रखना चाहता है कि ही इज ओमनी प्रेजेंट गॉड, ही इज ओमनिसेंट गॉड, ही इज इटर्नल गॉड। प्यारे मित्रों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ओमनिसेंट इस वर्ड का इस्तेमाल, इसका मतलब ये है कि सदा जहां भी हो, चाहे पास में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में, सदा उपस्थित रहने वाला, हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ सदा उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। और इतना नहीं बल्कि प्यारे मित्रों, ओमनिसेंट इस वर्ड का मीनिंग ये है कि सर्वव्यापी परमेश्वर है। और इटर्नल गॉड सनातन काल के हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मूसा को एक विशिष्ट कार्य के लिए उससे उन्होंने बुलाहट की। आज हमसे परमेश्वर बुलाना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, ताकि हम उसकी ओर जाएं। जितने भी लोग अंधकार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जितने भी लोग अंधविश्वास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाने के लिए वो हमसे अगुवाई करता है। प्यारे मित्रों, क्या हम स्वयं उसकी ओर जाकर उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? प्यारे मित्रों, उसके नाम में हमें कॉन्फिडेंस है, शांति है, प्रेम है, उद्धार है, और वो उद्धार हमें देना चाहता है। प्यारे मित्रों, ये जो नाम है हमारे अनंत काल के लिए परमेश्वर ने हमसे दिया। प्यारे मित्रों, उस नाम पर विश्वास करो। मैंने विश्वास किया, आप भी विश्वास रखने का प्रयास करें। इस नाम में शिफा है, इस नाम में एक उसके लहू में जो ताकत है, पावर है, उस पावर को समझने का प्रयास कीजिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में प्यारे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि मैं वर्तमान का परमेश्वर हूँ, पास्ट का परमेश्वर और फ्यूचर का भी परमेश्वर हूँ। उस परमेश्वर को आप आवाज लगाइए, अब बुलाइए। वो परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर करे आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन। हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजन के राजा, प्रभु का प्रभु, जो वचन पिता परमेश्वर आज हमें दिया, उस वचन को पिता परमेश्वर हमने सुना है, ग्रहण किया है, और पिता परमेश्वर हमारे मुख के द्वारा हम आपको स्वीकार करते हैं। एक उद्धारता परमेश्वर बोलकर हम स्वीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे मध्य में रहकर पिता परमेश्वर हमें एक नया जीवन हमें प्रदान कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम आगे बढ़कर एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। फिर एक बार प्रभु पिता परमेश्वर, इस वचन को बांटने के लिए हमें आपके विचार को पिता परमेश्वर आपने हमें दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे प्रभु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का और प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति
पिता परमेश्वर विशेषकर हमारे सभी इस देश में रहने वाले हर एक छोटे बड़े सभी विश्वासियों के साथ, हमारे साथ आपका पवित्र आत्मा सदा और युगानुग रहे। आमीन।